दोस्तों साथियों, चलते हैं चाइना। और चाइना क्यों चलते हैं? हम आपको बातों से घुमाते हैं। चलना तो मैं भी नहीं जा पाऊंगा। आप क्या चाहेंगे? हो सकता है आप लोगों में से कोई चला जाए। चाइना में लिंगानुपात बहुत ज़्यादा पोजीशन में खराब हो गया है। जिस तरह से पुत्र की कामना यहाँ भारत में बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, म्यांमार में है, अफगानिस्तान में है, श्रीलंका में है, वही चाइना में भी है। अपने देश में तो करीब 90 के और 95 के दशक में ये बात फैलने लगी थी कि जो है कंप्यूटर में चेक कर लो लड़का है कि लड़की। और तमाम ऐसे परिवार हुए हैं जिन्होंने चेकअप करा करके लड़की है तो अबॉर्शन करवा दिया, पेट में ही उसे मार दिया। और ये 1980 के करीब से चाइना में जब कंप्यूटर आया, ये खोज हो गई कि पेट में बच्चे को देख लिया जाता है लड़का है लड़की, तो वहाँ पर ज़्यादातर चाइनी लोग अपनी पत्नी का चेक कराते थे और गर्भ गिरवा देते थे। और स्थिति ये पहुंच गई कि 100 जब लड़कियां हैं तो कहीं तो 125 लड़के हैं और कहीं 130 हैं। और इस समय आने वाले समय में 2025 के आसपास कम से कम 5000 वहाँ पर, जिनको दूसरे शब्दों में हास्य व्यंग्य में कह सकते हैं आप, रड़ुए होंगे, यानी इनको पत्नियां नसीब नहीं होंगी। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि म्यांमार है, पाकिस्तान है या और आसपास के देशों में कुछ ऐसे दलाल घूम रहे हैं लड़कियों को, क्योंकि आज भाई मॉडर्न ज़माना है, सब जगह लड़कियां नौकरी करना चाहती, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, अच्छी सर्विस के लिए जो है खोजबीन कर रही हैं। तो दलालों जब चंगुल में फंस जाती है, वो कहते हैं चाइना चलो, हम चाइना में आपको जो है अच्छी नौकरी दिला देंगे। और यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है तो ज़्यादातर म्यांमार की लड़कियां गई। और कुछ लड़कियां जो है जब बेची गई वहाँ पर, तो $3000 से लेकर के $5000 तक, जो जैसी लड़की सुंदर हुई जैसी हुई, तो 3000 से लेकर $5000 तक बिकी। और कुछ लड़कियां बची, उन्हीं को लेकर के चाइना के कुछ लोगों ने जो है डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और वो ऑस्कर पुरस्कार के करीब पहुंच गई थी। तब से ये मालूम हुआ था कि चाइना का खेल क्या चल रहा है और लिंगानुपात किस तरह से स्थिति भयानक हो गई है। तो दोस्तों साथियों, आइए हम लोग चलते हैं। चीन में युवा कुमारों की पत्नियों का अकाल। अधिक उम्र वालों ने जीवन साथी की कल्पना तक छोड़ चुके हैं। जो जिनकी ज़्यादा उम्र हो गई, कोई 40 को हो गई, 45 को हो गई, 50 को हो गया, तो उन्होंने कल्पना करना बंद कर दिया। अब ये बेचारे क्या करते होंगे हम नहीं पता। चीन में विवाह दर 2023 में 77 लाख, जो 2023 में कुल चाइना में शादी को पंजीकृत किया जाता है तो 77 लाख थी, 2024 में 61 लाख पहुंच गई। यानी शादी की दर कम हो गई। आगे क्या होगा इसका कोई भरोसा ना। हम आपको और बता दें, देखिए चाइना बहुत उन्नत देश है और वहाँ की लड़कियाँ लिव इन रिलेशनशिप में ही ज़्यादा जिंदगी गुजारना चाहती हैं, क्योंकि पति एक, बिस्तर एक, खटखट एक, वो पूरी जिंदगी किसी एक साथ नहीं रहना चाहती हैं। अब लड़के भी तो ऐसे ही हैं, लेकिन जब लिंगानुपात इतना कम बिगड़ गया है तो लड़के क्या करें, तो उनको लड़कियां नहीं मिल रही हैं। और लड़कियां फिर जब ये देखती हैं कि अगर वो शादी भी करना चाहती हैं तो तय कर लेती, देखो हम बच्चा नहीं पैदा करेंगे, हम अपना बॉडी फिगर नहीं खराब करेंगे। और लड़का यस कर देता है और पैसा उसके पास है, रुतबा है, तो ये बात जो है उनकी शादी हो जाती है। तो लमसम थोड़ा बहुत अंतर करके, जैसे यहाँ वैसे वहाँ। तो ये सिचुएशन में चाइना का जो है आज उम्र, वहाँ पर शादी की उम्र 22 साल रखी गई थी, लेकिन वहाँ की सरकार अब ये सोच रही कि 18 साल कर दिया जाए। और 18 सालें और कम कर दें तो क्योंकि छोटी लड़कियां जो है इस बात को समझेंगी नहीं, समझदार होंगी नहीं।
हो सकता है वो जल्दी शादी कर लें, और जल्दी शादी कर लेंगे तो जल्द संबंध विच्छेद भी हो जाएगा, क्योंकि मॉडर्न ज़माना है, अब कुछ किसी से छुपा नहीं है। और कोई एक थाली में ज़िंदगी भर खाना पसंद नहीं करता, चाहे लड़का हो या लड़की, और उसको नए थाली की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे जो जिन लड़कों की मतलब चाइना में शादी नहीं हो पाती है, उनको एक अच्छा नाम दिया है शेगनाग शिदाई। यहाँ पर जिनकी शादी नहीं होती है, जैसे हम लोग कहते हैं ये बड़ुआ है या कुंवारा है, या शादी नहीं हुई, तो इसको जैसे अपने यहाँ संबोधित किया जाता है अलग अलग शब्दों से, वैसे वहाँ पर जिनकी शादी नहीं हो पाती है तो उन आदमियों को कहा जाता है शेगनान सिदाई। एक अनुमान 2025 के आगे 5 करोड़ से अधिक युवक अपने लिए बीबियां नहीं ढूंढ पाएंगे। आज की लड़कियां की कमी का भयावह स्थिति पहुंच गई है। जिले से पड़ोसी देशों से लड़कियां की तस्करी की जा रही है। जैसा हमने आपको बताया, म्यांमार से लड़कियां गई, उन्हीं को लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी कि किस किस तरह से उनको बेचा जाता, कैसे कैसा हुआ, और वो ऑस्कर के लिए नामित हो चुकी थी। और साल 2022 की एक पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री द वुमन फ्रॉम म्यांमार, इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था, तस्करी कर चीन लाई गई म्यांमार लड़कियों की कहानी है, जो तस्करी करके लाई गई थी। चीन में अविवाहित बूढ़े होते लोगों की तादाद बढ़ रही है। चीन के बचे हुए लोग किससे शादी करेंगे, ये सवाल बीजिंग में गंभीर रूप मुद्दा उठ गया है। अब लड़की की शादी की उम्र 18 साल करने की वहाँ की सरकार सोच रही है। तो दोस्तों साथियों, आप सोचिएगा कि क्या होगा। तो दोस्तों साथियों, और ये स्थिति आने वाला समय अपने यहाँ भी है, क्योंकि लड़कियाँ इतनी उन्मुक्त हो गई हैं, और जो सुंदर हैं तो ऑटोमेटिक लड़कियां फंस जाती हैं। जो बेचारे बदसूरत हैं या साधारण चेहरे के हैं, उनको भी लड़कियां मिलती नहीं। या तो इनके पास पैसा हो, अगर पैसा है तो अभी जैसे नहीं देखा कि पैसे के लिए शादी कर लेंगे, बाद में उसको प्लास्टिक के डब्बे में पैक कर देंगे, सीमेंट डाल करके, मार करके 10 टुकड़ों में, 20 टुकड़ों में, 50 टुकड़ों में। ये हालत बन गई है। तो दोस्तों साथियों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो और इस भयानकता की स्थिति को आप भांप रहे हो कि भारत में भी भयावह स्थिति आ रही है, क्योंकि अब लड़कियां भी ईमानदार नहीं हैं, और लड़के पहले भी ईमानदार नहीं थे। पहले भी ईमानदार थे लड़के, आज भी लड़कियां ईमानदार हैं। अमर प्रेम हमने अपनी पीछे वीडियो में बना चुके हैं, वो अमर प्रेम चलता रहेगा जब तक है। लोग पैदा होते रहेंगे, और उनमें से लाखों में एक आधा ऐसा वर होगा जो प्रेमी युगल होगा, जो जीवन भर मरने जीने की कसम खाएगा और उस पर अमल करेगा। तो दोस्तों साथियों,